Assalamu alaikum to all. Let me introduce myself. I'm Asad Naman, English subject teacher. I would like to use Urdu instead of English. It will be easy to understand because, as we all know, Urdu is our national language, and we all have different mother tongues, but it will be easy to understand. सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग उर्दू इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। देखें बेसिकली हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक बैन अवी ज़बान है जिसे समझना बहुत नेसेसरी है और बहुत ज़रूरी है। तो हर किसी का, हम में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका मतलब दिल करता है वी वांट टू टॉक इन इंग्लिश, वी वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, कि हम जो है ना बेसिकली किसी को इम्प्रेस करें, या एक मतलब प्रोफेशनल जो है ना हमारी एक प्लेस होती है प्रोफेशनल वे जहाँ पे हमें प्रोफेशनल बनना पड़ता है, बट for that we have to use English, is that? तो इंग्लिश नेसेसरी है, नो डाउट। तो हम में से बहुत ऐसे भी हैं, अगर मैं स्पेशली बात करूँ जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि मेरे ऐसे जो बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे ऐसे बहुत से कोलीग्स भी हैं और नोइंग वंस भी ऐसे हैं, बहुत से हैं जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, दे वांट टू टॉक इन इंग्लिश बट दे कांट बिकॉज दे थिंक दैट वी आर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश, बट इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपको ग्रामर में अपनी ग्रिप बनानी है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश, यू विल बी प्रोफेशनल, नो डाउट, यू विल बिकम अ प्रोफेशनल। तो सबसे पहले हम एक बेसिक लेवल पे आ जाते हैं। जैसे कि जब मैं लेक्चर कंडक्ट करता हूँ तो हमें क्या करना होता है, हम जब किसी को समझाने भी आ जाते हैं, ये एक मतलब जो है ना सजेशन उनके लिए जो मतलब जो है ना वीडियो मेकर्स भी हैं या जो लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स की लेवल पे आ जाते हैं। अभी जो मतलब हमें जो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, उनकी लेवल पे आ जाना पड़ेगा, ठीक है, इट्स नेसेसरी, नो डाउट। तो देखें, इंग्लिश को समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हमें ग्रामर पे आना पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर गूगल करेंगे या डिफरेंट सर्विस विल सी, यू विल हैव डिफरेंट डेफिनेशंस, तो उनकी जो वस्फ है ना वो डिफरेंट आपको मिलेगी। बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर अपनी वर्डिंग में बताऊं, जो चीज़ मैंने एक चीज़ मतलब जो है ना ऑब्जर्व की है, या जो चीज़ मैंने मतलब स्टडी की है, जो नॉलेज मैंने गेन की है, तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रामर की जो डेफिनेशन, उसको फिर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन उर्दू। देखिए, ग्रामर वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज ग्रामेटिका विच मीन्स टू कलेक्ट द वर्ड्स एंड मेक अ सेंस ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर अगर ग्रामर की बात करें, जो लैटिन मैंने वर्ड यूज़ किया था, कोई वर्ड नहीं है। लैटिन इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया की बहुत पुरानी जो है ना कदीमी एक ज़बान है लैटिन। उनमें से बहुत से वर्ड्स ले गए, जैसे कंप्यूटर भी है, बहुत से वर्ड्स हैं। तो ग्रामेटिका जो है वर्ड है ना, उसको चेंज करके ग्रामर में तब्दील किया, जो कि प्रोफेशनल सूटेबल भी है, प्रोफेशनल भी, और हम कहते हैं कि मतलब हमारे लिए सूटेबल भी है वो वर्ड यूज़ करना। तो देखें, बेसिकली हम ग्रामर में क्या करते हैं, जो वर्ड्स हैं आपस में कलेक्ट जमा करते हैं, उसके बाद एक सेंस बनाते हैं, सेंटेंस का, जुमले का, जो सामने वाले को समझ आ जाए, इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जुमला कैसे बनाएंगे, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक अच्छी अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाएंगे, तभी हम इतने एबल हो सकेंगे कि हम एक सेंटेंस बना सकें। हम डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, हमें डिफरेंट वाइब्स मिलते हैं, डिफरेंट नॉलेज जो होती है हर कोई अपनी शेयर करता है। रियली अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ दीज जो कि अपनी मतलब नॉलेज शेयर करते हैं, तो अपना इल्म शेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट देखिए, हम हर किसी के लेवल पे आते हैं, हम एक ऐसा पाथ बनाएं जो कि हर किसी के लिए इजी अंडरस्टैंड करना। तो अब सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे मतलब जो है ना मैं कह दूंगा कि पर्सनालिटीज़ भी हैं जो ये सोचते हैं कि मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। देखें, हमें बेसिक वे में एक ग्रिप अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे आ जाएंगे, बुनियादी जो एक मतलब लेवल है ना उस पे आ जाएंगे, कि सबसे पहले पढ़ें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए सिंधी में हम इसको कहते हैं, या सिंधी में असानी की चवंदा आहियूं ॻाल्हाइण जा क़िस्म, अंग्रेजी में ॻाल्हाइण जा क़िस्म, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज दैट, आपको उसका कमेंट में आंसर भी देना है मुझे, ठीक है, एट द एंड ऑफ माई दिस वीडियो। देखें, वाई वी कॉल दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच इंस्टेड ऑफ काइंड्स ऑफ स्पीच, मैं इसका एक अलग लेक्चर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। बट उससे पहले अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मुझे, आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं इन कमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, how many parts of speech are there in English grammar? There are 8 parts of speech in English grammar: noun, pronoun, adjective, verb, adverb। उसके बाद आता है preposition, हम इसको preposition नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे preposition, conjunction, interjection। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन। नाउन इज a नेमिंग वर्ड, इज दैट क्लियर? सिंपल वर्ड्स में, और नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग एल्स। हमारे जो यूनिवर्स है, जो हमारी ओवरऑल इंटायर वर्ल्ड है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, नाउन है। मैं अगर कह दूंगा होम,
मैं अगर कह दूंगा ऑफिस, मैं अगर कह दूंगा बेड, मैं अगर कह दूंगा प्लो, मैं अगर कह दूंगा फॉर एग्जांपल पेन कह दूंगा, तो ये क्या है, नाउन है, ठीक है ना, जो हम कॉमनली सब्जेक्ट में भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है, नाउन है। अब उसके बाद हमारे पास आता है प्रोनाउन, जमीर। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो इस्म के या नाउन की जगह पे काम है, हम उसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउंस के एग्जांपल्स जैसे कि मतलब हम सबको पता है, ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, तो ये बेसिकली एग्जांपल्स है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा कि एक एग्जांपल देके कि जैसे अभी मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, अब क्लास से बाहर आऊँगा, किसी टीचर की मैंने क्लास एंगेज की है, वो मुझसे पूछेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन इन क्लास, आई विल से असलम रीड्स अ लेसन। तो उनको आइडिया हो जाएगा कि अब वो 50 बच्चे हैं जो स्ट्रेंथ है बच्चों की, उनमें से एक ही असलम है, ठीक है, वो जाएंगे असलम को छोड़ के, बाकी जो भी हैं उनसे वो रीडिंग करवाएंगे, ठीक है। अब जब मैं उनको कहूँगा ही रीड्स अ लेसन, अब वो कंफ्यूज आएंगे क्योंकि ही इज़ अ कॉमन, हम किसी भी मेल जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है कि जैसे कि मैंने वहाँ पर असलम का असलम की जगह मैंने ही यूज़ कर लिया, तो हमें वहाँ पे आइडेंटिटी नहीं मिली कि जो है ना ही में कौन आता है, मतलब असलम है, जवाद है, एक्स वाई जेड, असद है, कौन है, हमें आइडिया नहीं आया। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है। अब हम मूव ऑन करते हैं, अब हम जाते हैं एडजेक्टिव की तरफ। हमें पता है एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, और एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज क्वालिटी और क्वांटिटी अमंग ऑल थिंग्स, इज दैट। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आई हैव अ मार्कर, ठीक है, मार्कर मेरे पास नाउन है, तो मार्कर का कलर कौन सा है, ये ब्लू है, इट्स ब्लू, इट मीन्स क्वालिटी। तो क्वालिटी मतलब खासियत हमें बताई, या सिफत हम कहते हैं, हमें खासियत बताई किसने, एडजेक्टिव ने, कि मार्कर का कलर कौन सा है, ब्लू है। तो मार्कर जब लिखेंगे तो ब्लू कलर हमारे लिए यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ आई हैव 3 मार्कर्स, क्वांटिटी, क्वांटिटी इट मीन्स ऑल्सो एडजेक्टिव, तो मेरे पास कितने मार्कर्स, आई हैव 3 मार्कर्स, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो यहाँ पर ये क्वालिटी है और ये क्या है, क्वांटिटी है, सिंपल एडजेक्टिव। अब हम आ जाते हैं वर्ब पे। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। एक्शन मतलब देखें ना, कॉमनली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम चलते हैं, हम सोते हैं, हम उठते हैं, जो भी काम हम करते हैं वो क्या आते हैं, एक्शन में, दैट इज अ वर्ब, सिंपल एक्शन। हम सिंधी में कहते हैं फैल, उर्दू में भी फैल ही कहते हैं, ठीक है। तो देखें कोई भी काम हम करते हैं, इट विल बी मार्क्ड, इट विल बी कॉल्ड एज एन एक्शन एंड दैट इज वर्ब, और दैट इज अ वर्ब, ठीक है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ आई वॉक स्लोली, आई वॉक स्लोली, आई टेक अ मील, ठीक है, आई टेक अ मील। या मैं कह दूंगा फॉर एग्जाम्पल आई स्लीप, मैं सोता हूँ, ठीक है, या तो ये क्या हुआ, एक्शन हो गया, मतलब कोई भी एक्शन वाला काम करूँ, दैट इज अ वर्ब। मार्कर है, मार्कर राइट्स, मार्कर राइट्स, और आई राइट विथ मार्कर, तो ये तो मार्कर नाउन हो गया, ठीक है। आई राइट विथ अ रेड मार्कर, तो पूरा अगर इस सेंटेंस में पार्टिसिपल्स में देखो तो आई इसमें क्या प्रोनाउन है, राइट इसमें वर्ब है, कहते हैं लिखने वाला काम कौन सा हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद आता है एडवर्ब, वही कनेक्टेड है वर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ये जो एडवर्ब आपका है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा आई वॉक, तो मैं चलता हूँ, ठीक है, या मैं मतलब वॉक हम कहते हैं पैदल चलने को, ठीक है, चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा आई वॉक स्लोली, आई वॉक स्लोली, मैं आहिस्ता चलता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर एडवर्ब मुझे बताएगा कि मेरी स्पीड क्या है, मैं कैसे चल रहा हूँ, कोई एक्शन कर रहा हूँ, एक्शन वाला काम मैं कैसे करूँ, उसको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना इन सिंपल वर्ड्स, वो हमें एडवर्ब बताता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्रेपोजिशन पे, ठीक है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड that describes a noun or a pronoun in form of phrase। देखिए ना, एक प्रोनाउन हम कहते हैं कि यूज होता है फ्रेज में, ठीक है, जैसे कम इन, कम आउट, गो आउट, ठीक है। यहाँ पर वर्ब और प्रीपोजिशन यूज होती है, बट हम उसको आगे चल के कंडक्ट करेंगे, हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में कि जो प्रीपोजिशन जैसे इन, एट, ऑन, अंडर, ठीक है, टूवर्ड्स, टू। सो जैसे कि मैं कहूँगा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ, मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ। सिंधी में अगर एक्सप्लेन करेंगे स्कूल ॾांहुं वञा थो, या अगर असां सिंपल वर्ड्स में चवंदासीं आई गो स्कूल, ऐं स्कूल वञा थो, तो मेरी जो डायरेक्शन है, टू वर्ड्स मेरी डायरेक्शन है, मेरी और स्कूल के बीच में जो मतलब जो डायरेक्शन, वो मुझे प्रीपोजिशन बताता है सिंपल वर्ड्स में। द कैट इज अंडर द टेबल, अब मुझे पता है जो बिल्ली है कहाँ पर है, टेबल के अंदर है, मुझे किसने बताया, प्रीपोजिशन बताया, सिंपल वर्ड्स। अब हम आगे आ जाते हैं कंजंक्शन पे, ठीक है। देखिए कंजंक्शन जो वर्ड है वो वर्ड्स को, सेंटेंस को आपस में मिलाता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम आ जाएं, एक एग्जांपल ले लूं, मैं एक एग्जांपल लूंगा सिंपल वर्ड्स में आपको क्लियर करने के लिए, जैसे कहूँगा आई विल कम इफ़ यू ज्वाइन, आई विल कम इफ़ यू ज्वाइन, मैं आऊँगा अगर आप भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यहाँ पे कंडीशन आ गई, ठीक है। कंडीशन जब हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी होता है,
बहुत सारी चीज़ें आगे चल के, अभी तो बेसिक है हमारा, बट आई विल क्लियर कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर हमारी कंडीशन ज़ाहिर हो रही है। कंडीशन कैसे ज़ाहिर हो रही है कि मैंने एक मतलब कंडीशन रखी कि मैं आऊँगा अगर आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, कि कंजक्शन हमें बताता है चीज़ों को या सेंटेंसेस को या वर्ड्स को आपस में मिलाना। उसके बाद हम आते हैं इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज द एक्सप्रेशन, सडन रिएक्शन। कोई भी सडन कोई मतलब इंसिडेंट हो जाता है हमारी लाइफ में, जैसे हम कहते हैं कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इसमें एक मतलब जो है ना मार्क आता है, मतलब निशानी हम कह दें आती है, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। मैं वी डोंट हैव बोर्ड बट वी विल डिस्क्राइब दिस, आई विल एक्सप्लेन दिस, नो इशू। तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन मार्क आती है, मतलब कोई भी मतलब सडन मतलब एक हम कहते हैं कि कोई भी मतलब अजब वाली निशानी हो जाए, अजब या गजब जो भी है, ठीक है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रावो, आई हैव गॉट टॉप इन माई एग्जाम्स, आई हैव गॉट टॉप इन माई एग्जाम्स। तो देखिए ना, यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सडन रिएक्शन जो जिस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं होती सडनली वो चीज़ हो जाए, सिंपल वर्ड्स में। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ओवरऑल जो भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर watching and listening. I will share more knowledge, and I will discuss further videos in coming lectures, and wish you all the best and thank you very much.